अक़लियती तबके को आम धारा से जोड़ने के लिए पूना का अनीस क्लासेस एक अहम रोल अदा कर रहा है। अनीस क्लासेस अक़लियती जमात के उन गरीब तुलबा को मुफ्त में कोचिंग क्लासेस देना चाह रहा है जो ज़कात पाने के अहल है। अनीस क्लासेस एक नए तरीके से मैथमेटिक्स की कोचिंग देता है जिसे तुलबा दिलचस्पी लेकर पढ़ते हैं। खासतौर से एनडीए के लिए होने वाले मुकाबलाजाती इम्तिहान के लिए अनीस क्लासेस की तर्ज कोचिंग काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। मैथ्स काफ़ी कमज़ोर था, यहाँ पे आने के बाद मैथ्स के काफ़ी ऐसे ट्रिक मिले जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हुआ है सम सॉल्व करते टाइम। मैथ्स के लिए ये क्लास तो बेस्ट ही है। अनीस क्लासेस से कोचिंग पाने वाले तकरीबन 300 तुलबा एनडीए में दाखिला पा चुके हैं और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में बड़े ऑफिसर्स बने हैं। अनीस क्लासेस की पूना में 7 ब्रांचेस है और हर ब्रांच में 300 से ज़्यादा तुलबा कोचिंग हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर तुलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियत भी मौजूद है। अनीस क्लासेस की बानी अनीस कुट्टी ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वो ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल करें ताकि गरीब तुलबा को अच्छी तालीम हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनीस क्लासेस को 1988 में स्टार्ट किया और एजुकेशन की लाइन में बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ाया, स्टैंडर्ड 8 से लेकर 12 तक। उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी ये दिया कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला में है, जहाँ पे बच्चे ऑफिसर बनते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। वो उनको मैथमेटिक्स में जब स्टैंडर्ड 12th में रहते हैं तो उनको 300 मार्क का पेपर देना पड़ता है। 300 मार्क के पेपर के लिए उनको स्टैंडर्ड 10th का, स्टैंडर्ड 11th का और स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई अच्छी तरह से होना चाहिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसमें उनको 150 मिनट में 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है और ये मैथमेटिक्स का मार्क्स कट ऑफ पकड़ा जाता है एनडीए के लिए। तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़्यादा ऑफिसर्स आज इंडिया के आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में अनीस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे रैंक पे, अच्छे पोस्ट पे है। एनडीए के अंदर जो है 12th स्टैंडर्ड के बाद ये एग्ज़ाम्स होता है और लोग आईआईटी के लिए जाते हैं, कोटा में जाते हैं। आप बार सुनते हैं कि वहाँ लोग सुसाइड करते हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होता है और एक आम बच्चे की बस की बात नहीं होती आईआईटी क्लियर करना। लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम आफ्टर 12th के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनके लिए सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है। इससे और इजी कोई एग्ज़ाम नहीं है। और बच्चा जब ये एग्ज़ाम को क्लियर करता है और ऑफिसर बनता है तो माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि वो देश के लिए सेलेक्ट हो गया एज एन ऑफिसर। तो उसके लिए हम चाह रहे थे कि पूरे इंडिया में से स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने ये कोशिश करना चाहिए, जितने इदारे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी आ रहा है तो लोग जो है ज़कात का फ़ंड इस्तेमाल करते हैं मस्जिदों के लिए और मदरसों के और बाकी इदारों के लिए जो है उनके तालीम और तरबियत के लिए। एक पहलू ये वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, वो भी करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। जितना मेन स्ट्रीम में आएंगे हम उतना अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी के लोग आगे आए, कम्युनिटी के लीडर्स आगे आए, उलमा इकराम आगे आए, बच्चों को ये एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बिठाएं। और मैं जी सलाम के माध्यम से बताना चाह रहा पूरे हिंदुस्तान के भाई बिरादर को कि ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करना और ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना और उसको क्लियर करना कितना आसान है और कितनी ज़रूरत है। 1%, 2% भी रिकॉर्ड में इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में मुस्लिम बच्चे नहीं हैं। ये मुसलमानों के बच्चों को एक बच्चे को एक जो है इदारे वाले और ये जो NGOs है उनको फ़ंड करें। अगर कोई बच्चा ज़कात एलिजिबल है हम तो उसको फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है। और अनीस क्लासेस पूरे इंडिया में एक इदारा ऐसा है जहाँ पे हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है, हमारे पास फूड और अकोमोडेशन के साथ बच्चा हमारे पास पूना में आके रह सकता है। पूना में हमारे 7 ब्रांचेज़ है और हर ब्रांच में हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ है और हॉस्टल के साथ उसका दीनी और दुनियाई दोनों लाइन की तरबियत हम कराते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करे। और एक बच्चा जब 12th में होता है तो 19.5 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब साल में 2 मरतबा, एक मरतबा अप्रैल में और एक मरतबा सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो साल में 2 मरतबा एग्ज़ाम दे सकता है। तो 19.5 साल की उम्र तक उसको 4 या किसी को 6 चांस भी मिल जाता है। हमारा पॉलिसी है कि एक मरतबा बच्चे ने फ़ीस भर दिया,
हम एक कोर्स के लिए 25,000 रुपीज़ फीस लेते हैं, वो जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा भी चार्ज नहीं करते। तो वन टाइम पेमेंट है, अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है तो सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट उसके लिए फ्री है। अगर वो ज़कात एलिजिबल है तो हम उससे कोई पैसा लेते नहीं, और अगर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आता है तो उसके लिए भी हम काफ़ी सारे सहूलत रखते हैं। और 24 घंटा यहाँ उसको रहना पड़ता है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक क्लास होता है, फजर के बाद से 10 बजे ब्रेकफास्ट है, 11 से 2 फिर क्लास होता है, 2 बजे के बाद नमाज के बाद आराम करते हैं, और असर से लेके 5 बजे से मगरिब तक क्लास है, मगरिब के बाद फिर ईशा तक क्लास है। तो पूरा दिन उसका क्लास है। फिर ईशा के बाद भी, खाना खाने के बाद भी अगर उसको डिफ़िकल्टी है तो फिर वो उसको डिफ़िकल्टीज भी सॉल्व कर सकता है। पूरी निगरानी में क्लास है और पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ से एनडीए के लिए पास आउट हो सके। और जी सलाम के ज़रिए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाकी कम्युनिटी के बच्चे आके पढ़ते हैं और पास होते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करें और इस एग्ज़ाम्स को दे और ट्राई करें। अब जितने भी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, स्कूल्स है, मकतब है, जिसको मदरसों के अंदर 12th तक पढ़ाई होती है, जहाँ पे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने मैथ्स लिया है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। वेटेज के हिसाब से 3 किताबें हैं। एक मैथ्स फॉर इंडिया ये किताब है, इसको सॉल्व करना ये फर्स्ट लेवल है। इसमें ये सॉल्व होने के बाद एक पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है, ये सेकंड लेवल है, ये बुक भी सॉल्व होना चाहिए। और थर्ड जो है ये आर.डी. शर्मा का, ये सबके पास बुक होता है, जो बच्चे IIT भी देते हैं उनके पास भी ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 किताब होती है। ये तीनों किताब से हम पढ़ाते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक। तो सिर्फ एनडीए नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता बच्चा एनडीए में, एसएसबी में या इंटरव्यू में अगर वो पास नहीं होता है या क्लियर नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस में आउट होता है, तो भी ये जो मैथमेटिक्स उसको जो पढ़ाया जाएगा वो उसको ज़िंदगी भर काम आएगा। किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड टेस्ट देना है उसमें भी यही उसको मैथमेटिक्स आएगा। अगर उसको एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है तो उसको यही मैथमेटिक्स देना है, एप्टीट्यूड में यही पढ़ना है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इंडिया में हो या वर्ल्ड में किधर भी हो, जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो यही मैथमेटिक्स है। तो ये लाइफ टाइम उस मैथमेटिक्स से उसके काम आएगा। अनीस कुट्टी का ये एक अहम कदम है, जिसका मकसद अक़लियती समाज को न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा करना है, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल भी देना है। इस तरह की सोच समाज से गरीबी और पसमानगी को खत्म करने में एक अहम रोल अदा करेगी। एक्चुअली वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल इज, अभी स्टार्टअप का ज़माना है और प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया। तो वो स्टार्टअप के में हम लोगों ने एक नया स्टार्टअप है हमारा मैथमेटिक्स का, जिसको हमने पेटेंट किया है टिप्स एंड ट्रिक्स इन मैथमेटिक्स, फन विद मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स को हमने उसको एक फ़न बनाया। मैथमेटिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि उसको एकदम आसानी के साथ हमने उसको क्लियर कराया। हम लोग चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को बच्चे आसानी के साथ पढ़ें। बच्चों के दिल में 85% बच्चों के दिल में मैथमेटिक्स सुना तो खौफ होता है। अक्सर जो बच्चे 10th में 12th में फेल होता है मैथमेटिक्स की वजह से होता है। हमने ऐसा कुछ बनाया है, पेटेंट किया है कि मैथमेटिक्स बच्चों के लिए काफ़ी आसान है, सिखाना भी आसान है, समझना भी आसान है और दूसरों को बताने के लिए भी आसान है। तो वो जो स्टार्टअप आइडिया है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। एक हमारा वेबसाइट भी बनेगा और हमारा एक स्टार्टअप कंपनी है और कंपनी का नाम है zintexideas.com। 2 डिफरेंट कंसेप्ट के सम को एक जैसा बनाता हूँ, उसको जुगलबंदी कहा जाता है। मारामारी मतलब एक ही सम में 3 कंसेप्ट है तो उसको मारामारी कहा जाता है। हाँ, उसमें फिर हम लोग कोई कंसेप्ट है जिसको एक ही टाइप के 3 सम हैं तो हमने उसको नाम दिया अमर अकबर एंथोनी। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो वो मेरा जो मैं किताब भी लॉन्च करने वाला हूँ उस किताब का नाम भी अमर अकबर एंथोनी रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से मुतासिर होकर अनीस कुट्टी ने मैथमेटिक्स के लिए एक ऐसे सिलेबस को तैयार करने का फैसला किया है जिसमें मज़ाहिया अंदाज में मैथ्स को पढ़ाया जाएगा, जिससे तुलबा के अंदर से मैथमेटिक्स का खौफ खत्म होने में मदद मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझें, नेशनल डिफेंस एकेडमी को। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शहीद का दर्जा क्या है कि शहीद का दर्जा खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। तो जिस वतन में हम रहते हैं, खून पसीना एक करके हमने आज़ादी भी दिलाई, वो सिलसिला हमारी कौम ने उसको आगे और बढ़ाना है। इसलिए हमारा 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन भी आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में ऑफिसर होना चाहिए, जो उसके लिए उसके दुनिया के लिए और उसके आखिरत के लिए भी दोनों के लिए अच्छा है।